हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत मज़े में होंगे और अपने सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन की तैयारी में ज़ोर शोर से लगे होंगे। सो नाउ इट्स टाइम फॉर द लास्ट पंच। अभी आखिरी पंच मारने का टाइम है। तो हम लोग के लिए क्या स्ट्रेटजी बेस्ट होनी चाहिए इन द लास्ट 2.5 डेज, बिकॉज आई बिलीव कि आप आखिरी के 2-2.5 दिन के अंदर सिर्फ और सिर्फ पेपर नंबर 1 अकाउंटिंग की ही प्रिपरेशन करेंगे। तो उसके लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटजी हो सकती है जिसमें हम लोग सारा का सारा कोर्स रिवाइज कर पाएंगे और कम टाइम में रिवाइज कर पाएंगे, और साथ में इंटरलिंकिंग ऑफ टॉपिक्स भी इस तरह से होगी कि जो भी टॉपिक हम लोग करेंगे उसका बेनिफिट हमें नेक्स्ट टॉपिक में मिलेगा, और साथ ही साथ हमारा कॉन्फिडेंस भी यहाँ पर बना रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें सबसे पहले अगर हम लोग बात करें डे 1 की, जो हमारा 10th ऑफ जनवरी को पढ़ने वाला है। डे 1 के अंदर जो मैंने आपके लिए टॉपिक सिलेक्ट करे हैं वो स्टार्टिंग फ्रॉम इजी, एंड देन जब आप थोड़ा सा वार्म अप हो चुके होंगे आप बाकी टॉपिक्स तो पकड़ पाएंगे। अकॉर्डिंगली सिलेक्ट किए हैं जिससे आपको स्पीड मिलेगी, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, एंड अल्टीमेटली यू विल बी एबल टू रिवाइज ऑल योर कोर्स इन द दैट पर्टिकुलर पीरियड। तो सबसे पहले हम लोग अपना बिल्कुल फेवरेट टॉपिक बीआरएस उठाने वाले हैं। आई नो आप सब लोगों का ये बिल्कुल बिल्कुल फेवरेट टॉपिक है। आपकी बहुत अच्छी पकड़, बहुत अच्छी ग्रिप रहती है इस टॉपिक में। तो इससे हम लोग अपनी प्रिपरेशन, अपनी रिवीजन को स्टार्ट करेंगे। देन वी हैव बिल्स ऑफ एक्सचेंज टॉपिक। हाँ जी, वही ड्रॉई पेई एंडोर्सी वाला टॉपिक जिसमें जस्ट हमको जर्नल एंट्रीज करनी होती हैं, ज़्यादा कुछ लिखने वगैरह का काम नहीं रहता। तो जो टॉपिक्स हमारे जर्नल बेस्ड हैं उनको मैंने अलग ग्रुप किया है। जैसे आप जर्नल वाले टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करें तो वही चलते रहेंगे सिमिलरली। और यहां पर आपको ज्यादा पेपर पेन की जरूरत नहीं है। आप सिंपली क्वेश्चन देखेंगे, उसकी एंट्री क्या हो सकती है वो आप सोचेंगे, और अपने सॉल्यूशन बुक से या जो आपकी सॉल्यूशन नोटबुक है जो भी है, आप उससे अपने आंसर को जस्ट टैली करते चले जाएंगे। आपको यहां पर जर्नल बेस्ड टॉपिक के क्वेश्चंस को दोबारा से ऐसा सॉल्व करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये अगर मैं बात करूं बीआरएस की, तो बीआरएस में भी यू ऑल नो कि वो जो पर्टिकुलर्स का कॉलम है उसमें जैसे हमें ट्रांजेक्शन का नेम लिखना है वो हमें क्वेश्चन में ही गिवन होता है, तो उसमें कुछ अलग से वैल्यू एडिशन नहीं होगी। आप सिंपल पेपर पेन उठाइए और प्लस कॉलम माइनस कॉलम लिख के बस उसमें आप लोग फिगर्स कैलकुलेट करके उसका बैलेंस मैच करिए। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें दैट इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। अगेन अ जर्नल बेस्ड टॉपिक। यहां पर भी आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, सिंपली क्वेश्चंस देखने हैं, क्वेश्चंस में क्या क्या एरर्स हैं उनको देखना है, और अपने हिसाब से क्या बेस्ट रेक्टिफाई एंट्री हो सकती है उसको आपने यहाँ पर जज करना है, और फिर आपको चेक करना है अपने सॉल्यूशन बुक से कि आपने ठीक एंट्री जज की है कि नहीं की। कुछ यहाँ पर भी ऐसे आपको लिखने की जरूरत नहीं है। देन नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। इस टॉपिक के लिए आई विल सजेस्ट कि आप एक दो क्वेश्चन जो डेप्रीसिएशन के फुल फ्लैज हैं, जिसमें एसेट अकाउंट बनता है, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट बनता है, एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनता है, इसको जरूर ट्राई करके जाएं। बिकॉज अगर आपने वो पूरा फुल फ्लैज क्वेश्चन ट्राई किया होगा, आई बिलीव तभी आप अपने मेन एग्जाम में उसको अप्रोप्रिएटली प्रेजेंटेशन के साथ कर पाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक के बाद आते हैं अगेन एक छोटू सा टॉपिक, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, दैट इज इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज के अंदर भी आप लोग को कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बाकी आप गो थ्रू कर सकते हैं, जस्ट देख सकते हैं। जैसे फीफो लीफो वेटेड एवरेज के कुछ क्वेश्चन ट्राई करके देख लिए, और बाकी जो आपके क्वेश्चन हैं छोटे छोटे उसको आप लोग रफली सॉल्व करके भी जा सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आंसर मिला लेंगे, मैच कर लेंगे, बात आपकी यहाँ पर बन जाएगी। अब इसके बाद इस दिन के आखिरी के दो टॉपिक्स की हम लोग बात करते हैं। आखिरी के दो टॉपिक काफी सिमिलर हैं, दोनों में आपको ट्रेडिंग पी एंड बैलेंस शीट ही बनानी होती है। फर्स्ट वाला टॉपिक का नाम है फाइनल अकाउंट्स, एंड देन वी हैव सिंगल एंट्री सिस्टम जिसमें कुछ मिसिंग फिगर्स होती हैं, एंड देन वी हैव टू अगेन प्रिपेयर ट्रेडिंग पी एंड फाइनल अकाउंट। तो जब आप फाइनल अकाउंट कर चुके होंगे तो आपका ऑटोमेटिकली प्रेजेंटेशन क्या होनी चाहिए, एडजस्टमेंट्स क्या होती हैं, ट्रेडिंग पीएनएल कैसे बनता है, उससे आप जेलअप हो चुके होंगे, तो आपको टाइम बहुत कम लगेगा नेक्स्ट टॉपिक में, दैट इज सिंगल एंट्री सिस्टम। इसलिए आपको ये दोनों टॉपिक भी बिल्कुल आज ही के दिन मतलब 10th ऑफ जनवरी को ही कवर कर लेने हैं। और अगर कोई बच्चा इससे पहले भी प्रिपरेशन कर रहा है, से 9 जनवरी से आपने अपने अकाउंटिंग पेपर की प्रिपरेशन कर ली, तो ये मान के चलना है कि 10th तक तो आपके ये टॉपिक किसी भी हालात में पूरे हो चुके हों। ओके जी, तो ये रहेगा हमारा 10th जनवरी तक का जो स्ट्रेटेजी कि आपको 10th जनवरी तक कितना एग्जाम के लिए प्रिपरेशन आपकी हो जानी चाहिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट डे की बात करें, दैट इज डे नंबर सेकंड, 11 जनवरी सैटरडे। यहां पर आपको क्या क्या चीजें कवर करनी है, आप अभी लास्ट डे फाइनल अकाउंट सिंगल एंट्री सिस्टम कर चुके होंगे,
तो उसी का एक सिमिलर टॉपिक जिसका नाम है एनपीओ, आप बिल्कुल उसको उठा सकते हैं। वो आपको टाइम कम लगेगा बिकॉज आपने ऑलरेडी ट्रेडिंग पी एंड एल बैलेंस शीट बनाया। तो यहाँ पर भी मोर और लेस वही ट्रेडिंग पी एंड एल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की तरह होता है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, या आपको बैलेंस शीट ही यहाँ पर बनानी है। इट वोंट टेक मच टाइम। एंड इसके बाद जो हमारे पास दो टॉपिक आते हैं, यस दीज आर बल्कि टॉपिक्स विच विल बी टाइम कंज्यूमिंग। तो आप इजीली अपना दूसरा दिन पूरा का पूरा डिवोट कर सकते हैं इन दो यूनिट पे। मैं इनको टॉपिक नहीं बोलूंगा बिकॉज दीज आर यूनिट्स, इनके अंदर भी बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं। कंपनी अकाउंट, दैट इज इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स, उसके बाद रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, बोनस एंड राइट इशू, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो यहां पर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इशू ऑफ शेयर्स के कुछ क्वेश्चंस जिसमें प्रो राटा का यूज हो रहा है, जिसके अंदर शेयर फोरफिट हो रहे हैं, री इश्यू हो रहे हैं, जो एक बिल्कुल लेंदी क्वेश्चन होता है, उसको आप जरूर जरूर एक दो क्वेश्चन अपने हाथ से प्रैक्टिस करके जाएंगे और कैपिटल रिजर्व तक का बैलेंस कैलकुलेट करके जाएंगे। इसके अलावा जो बाकी आपके टॉपिक्स हैं छोटे छोटे, वो प्योर जर्नल एंट्री बेस्ड टॉपिक हैं। उसके लिए यू कैन थिंक द एंट्री कि एंट्री क्या होनी चाहिए एंड देन चेक फ्रॉम द सॉल्यूशन कि आप ठीक जा रहे हैं या नहीं जा रहे। कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और क्वेश्चंस के लिए आंसर को बस सोचेंगे, उसको एज सच लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज अगर आप बिल्कुल ठीक सोच पा रहे हैं तो मैं मानता हूं कि आप एग्जाम में भी उसको बिल्कुल करेक्ट कर ही लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। एंड नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज पार्टनरशिप एंड एलएलपी। यहां पर भी आई वांट कि आप कुछ क्वेश्चंस को जरूर जरूर सॉल्व करें। आपको लेंदी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, पूरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने का, रिवेल्यूशन अकाउंट बनाने का, बैलेंस शीट बनाने का, या रियलाइजेशन अकाउंट बनाने का, डिसोल्यूशन की बात करें, या फिर पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड या जो आपका सेकंड मेथड है वहां से भी आपको क्वेश्चन जरूर आ सकता है। तो अगर आपने प्रैक्टिस की होगी पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन की घर पे तो ही आप एग्जाम में उस फ्लुएंसी से कर पाएंगे। यहां पर सिर्फ देखने से काम नहीं बनने वाला। तो आई होप आप बिल्कुल मेरी स्ट्रेटेजी को ऑप्ट करेंगे। जहां जहां मैंने बोला कि अब सिर्फ देख के भी जाएंगे तो बात बन जाएगी, आप वैसे करेंगे। और जहां पर मैंने स्ट्रिक्टली बोला दैट यू हैव टू राइट सम क्वेश्चंस, आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, वो आपको बिल्कुल बिल्कुल करना ही है विद प्रॉपर फॉर्मेटिंग। इसके बाद क्या है सर, अब तो एग्जाम का ही दिन है। तो एग्जाम का दिन है तो भगवान का नाम लेके अच्छे से सेंटर पे पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले भी हमारे पास कुछ टाइम जरूर जरूर रहता है। और उस टाइम को हम लोग कैसे यूटिलाइज कर पाते हैं, 12 ऑफ जनवरी संडे का वो दिन रहेगा। यहां पर मैंने बिल्कुल लाइट टॉपिक आपके लिए रखे हैं, जैसे कि बेसिक अकाउंटिंग टॉपिक, जर्नल, थोड़ा सा बेसिक जर्नल, या फिर कह सकते हैं हम लोग सब्सिडरी बुक्स, परचेज बुक, सेल्स बुक, कैश बुक, ये आप थोड़ा थोड़ा सा बस देख के जाएंगे। इसका फॉर्मेट आप देख लेंगे। मैंने अपनी मैराथन के भी एंड में आपको इसके बारे में बताया, आप उसको भी साथ साथ देख सकते हैं जिससे आपका टाइम कम लगेगा। इसके अलावा थ्योरी का पार्ट जो मैंने अगेन आपको वहां पर ही डिस्कस की है कि थ्योरी कैसे पढ़नी है। बेसिक बेसिक जो थ्योरी है, जैसे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हो गए, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, इन सब चीजों को आप लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ के जाएंगे। और अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, या बाकी जो छोटे छोटे से थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, रोल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन अकाउंटिंग, वो सब चीजें आप लोग पढ़ेंगे। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात, दैट इज ट्रू फॉल्स, जो आपको क्वेश्चन पेपर देखते ही सबसे पहले मिलने वाला है, दैट इज ट्रू फॉल्स, और वो भी 12 मार्क्स का। इसके लिए बहुत अच्छी स्कीम बता रहा हूं, बहुत अंदर की बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आप इसके लिए अपने आईसीए के जो स्टडी मटेरियल है, हर टॉपिक के बाद उन्होंने 6-7 ऐसे ऐसे ट्रू फॉल्स बेस्ड क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप बस उनको ही पढ़ के जाइए। उनको पढ़ के जाएंगे, मेरा ऐसा पास्ट एक्सपीरियंस बताता है कि 6 में से 4 या 5 तो ट्रू फॉल्स इंस्टीट्यूट अपनी बुक के ही दे देता है, स्टडी मैट के ही देता है। तो अगर आप हर पर्टिकुलर टॉपिक के एंड के ट्रू फॉल्स पढ़ के जाएंगे, एंड आई बिलीव आप लोग जरूर पढ़ के जाएंगे और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताएंगे कि सर हम जरूर जरूर पढ़ने वाले हैं, अगर आप वो ही करके जाएंगे तो एटलीस्ट 4 to 5 ट्रू फॉल्स आपको वहां से मिलने वाले हैं। और बहुत अच्छी बात होगी अगर सारे ही मिल जाएं, इनकेस नहीं भी मिले तो बाकी आपके पास नॉलेज भी है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओके जी, और बाकी जो कॉन्सेप्ट हैं हर एक टॉपिक से पहले मैंने आपको लिखवाए हुए हैं, तो आपकी मैक्सिमम थ्योरी या ट्रू फॉल्स बेस्ड क्वेश्चन वहां पर भी जरूर कवर हो जाते हैं। तो इस दिन बहुत लाइट रहने वाला है, ज्यादा कुछ प्रैक्टिकल है नहीं जिसमें हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। थ्योरी थ्योरी पढ़नी है, जैसे जैसे पढ़ सको उतना ही आपके लिए काफी है। तो आई होप आपको ये स्ट्रेटेजी बहुत यूजफुल लगी होगी और आप इसको अपने अकाउंटिंग में लास्ट के कुछ डेज में बिल्कुल अप्लाई करने वाले हैं। तो आई विश कि आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाए, यू विल कम आउट फ्रॉम द एग्जामिनेशन हॉल विथ फ्लाइंग कलर्स, और आप लोग सब बिल्कुल बिल्कुल एंड मोमेंट तक अपना पेपर देंगे और बिल्कुल भी गिव अप करने के मूड में नहीं होंगे। तो मिलेंगे फिर कभी, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड एवरीवन।